dear students, this is Anleep Zahra. Welcome back to my channel. So in today's class, I'll be discussing with you the consumer's behavior. See, we were doing the cardinal utility analysis. In theory of consumer behavior, we have studied that there are two theories, cardinal utility analysis and ordinal utility analysis. तो हम cardinal utility analysis कर रहे थे. तो cardinal utility analysis में इसके जो भी concepts थे, जैसे कि total utility, marginal utility, law of diminishing marginal utility, फिर उसके assumptions, limitations, ये सारा हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. तो आज की क्लास में हम करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. सी, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम से हम क्या समझते हैं? सी, इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस, यानी कि संतुलन की स्थिति. इक्विलिब्रियम क्या होता है? बैलेंस का कंडीशन जो होता है उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम. देखिए, कोई भी कंज्यूमर होता है, उसकी कुछ नीड्स होती हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं. तो अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए वो गुड और कमोडिटी को परचेज करता है. तो जब गुड्स को परचेज करता है, उससे उसकी वांट, उसकी नीड्स जो है वो सेटिस्फाई होती है. नाउ द क्वेश्चन इज कि देयर मस्ट बी सम पॉइंट वेयर कंज्यूमर विल स्टॉप परचेजिंग द कमोडिटीज ना. कुछ तो पॉइंट होगा ना जहाँ पर कंज्यूमर जो है चीज़ों को परचेज करना बंद करेगा और ही विल से कि नाउ दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा होगा और वहाँ पर वो कमोडिटी को परचेज करना स्टॉप कर देगा, परचेज करना बंद कर देगा. तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन और इसी को हम कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहते हैं. तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम is a state of maximum satisfaction that occurs when a consumer spends his given income on different goods. Consumers equilibrium क्या होता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट होता है जहां पर कंज्यूमर अपनी गिवन मनी इनकम को स्पेंड करता है डिफरेंट गुड्स पर, राइट. सो एट दिस पॉइंट कंज्यूमर हैज नो डिजायर टू चेंज हिज कंजम्पशन लेवल. ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का जो पॉइंट होता है, ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट होता है. यहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है अपनी गिवन मनी इनकम को स्पेंड करके. तो इस पॉइंट को कंज्यूमर चेंज करना नहीं चाहेगा, ठीक है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? ये पॉइंट होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट. यहाँ पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है. तो हियर कंज्यूमर will have no tendency, at this point consumer has no desire to change his consumption level. क्योंकि ये पॉइंट जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट है, तो कंज्यूमर इस पॉइंट को चेंज नहीं करना चाहेगा. तो वो कौन सा पॉइंट होता है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है? ये डिटरमाइन कैसे होता है? तो कंज्यूमर कंपेयर्स कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी विद द बेनिफिट्स और यूटिलिटी ऑफ दैट कमोडिटी. ये पॉइंट कैसे डिसाइड होता है कि ये पॉइंट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट होगा? जहां पर कॉस्ट, यानी कि जो प्राइस वो इनकर कर रहा है किसी भी गुड को परचेज करने के लिए, जो प्राइस वो स्पेंड कर रहा है, उससे मिलने वाले सेटिस्फैक्शन बेनिफिट या यूटिलिटी के बराबर हो जाए, तो वहां पर क्या होता है? कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम स्ट्राइक होता है. वहां पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के कंडीशन पर होता है और उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता है. तो कंज्यूमर जो है चीजों को कैसे परचेज करेगा, ये किस चीजों पे डिपेंड करता है? See, the purchase of a commodity by a consumer depends on three factors. कंज्यूमर चीजों को परचेज करे, ये किन चीजों पे डिपेंड करता है? 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. एक तो होता है प्राइस ऑफ कमोडिटी. मान लीजिए वो कमोडिटी एक्स है, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स. दूसरा है मार्जिनल यूटिलिटी, हम एमयू लिख देते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स. इसको हम एमयू एक्स भी लिख सकते हैं. देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. कंज्यूमर किसी कमोडिटी को परचेज करे, ये 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. पहला कि उस कमोडिटी का प्राइस क्या है, दूसरा उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी क्या है. मार्जिनल यूटिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं कि एज वी कंज्यूम एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, द एक्स्ट्रा यूटिलिटी दैट वी डिराइव गोज ऑन डिक्लाइनिंग.
जो एडिशनल कमोडिटीज़ हम कंज्यूम करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली एक्स्ट्रा यूटिलिटी सेटिस्फैक्शन हमारा कम होता जाता है। ये हम जब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कर रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस किया था। नाउ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, उसमें मैंने डिस्कस किया है डिटेल में। अभी के लिए समझ लेते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी यानी कि मनी की जो वैल्यू होती है, 1 रुपए से हम कितनी चीज़ें परचेज कर सकते हैं, उससे जो हमें यूटिलिटी मिलती है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज द यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम एक्स्ट्रा रुपी स्पेंड। एक्स्ट्रा रुपी स्पेंड करने से जो हमको यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन मिलता है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जैसे कि हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं तो हमको उससे सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसी तरीके से मनी से भी हमको कुछ सेटिस्फैक्शन मिलता है, राइट। जैसे 1 रुपए से हम क्या क्या चीज़ें परचेज कर सकते हैं। एक पाउच सपोज हमने शैम्पू का परचेज किया, राइट, या एक पाउच हमने केचप परचेज किया, तो उससे जो हमें यूटिलिटी मिल रही है दैट इज द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, यानी कि मनी की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो कंज्यूमर की जो मिलने वाली कंज्यूमर चीज़ों को परचेज करे वो इन 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, then marginal utility of commodity and marginal utility of money. Now तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के कंडीशन में कब होगा, कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम कहाँ पर स्ट्राइक होगा, वो इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे कब होगा। हमने अभी पढ़ा कि कंज्यूमर जो है कॉस्ट और बेनिफिट को एनालाइज करेगा। जो कमोडिटी को परचेज करने के लिए जो कॉस्ट वो एनकर कर रहा है प्लस उससे मिलने वाला बेनिफिट या यूटिलिटी जब इक्वल हो जाए तो वो कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। तो कॉस्ट यानी प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स और यूटिलिटी इट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी एक्स। तो दिस विल बी द इक्विलिब्रियम कंडीशन, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एम यू एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, एक ही बात हुई। तो दिस विल बी आवर इक्विलिब्रियम कंडीशन। यहाँ पर कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर होगा, दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसको हम एक शेड्यूल के थ्रू समझ लेते हैं कि कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पर यहाँ पर होगा और how much unit of a commodity a consumer will consume in order to be in state of equilibrium। इक्विलिब्रियम के स्टेट में आने में कंज्यूमर कितनी कमोडिटी परचेज करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेते हैं नंबर ऑफ यूनिट एक्स कमोडिटी के हम यूनिट्स लेते हैं। हियर प्राइस ऑफ एक्स and here we are taking the marginal utility of x, right। और यहाँ पर marginal utility in terms of rupee, right। ये अभी हम देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको हम। सो यूनिट हमारा है 1 2 3 4 5 6, राइट। प्राइस हमारा सेम ही रहेगा 4 4 4, प्राइस विल रिमेन सेम एवरीवेयर, राइट। एंड मार्जिनल यूटिलिटी सपोज 1 यूनिट पे हमको मिल रही है 20 मार्जिनल यूटिलिटी, देन सेकेंड पे 18, थर्ड पर 16, देन फोर्थ पर 10, फिफ्थ पर 0 एंड यहाँ पर -5। दिस इज द मार्जिन यूटिलिटी। नाउ अब ये क्या है मार्जिन यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ रुपी। सी जैसा कि मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, एम यू एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स, ये कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तो प्राइस जो हमारी एक्सप्रेस की गई है ये किस फॉर्म में है, प्राइस जो है ये मनी के फॉर्म में एक्सप्रेस की गई है। प्राइस क्या है मनी के फॉर्म में है और मार्जिन यूटिलिटी हमारी क्या है यूटिल्स के फॉर्म में। अगर आपने शुरू की क्लास देखी होगी तो हमने वहाँ पढ़ा है कि यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर करते हैं। तो हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे आने के लिए हमें मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारा मनी के टर्म में पहले हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी को हम मनी के टर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इक्विलिब्रियम के कंडीशन में आएंगे। ये हम कैसे करेंगे अभी देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये 1 यूनिट पे कंज्यूमर जो है उसको यूटिलिटी मिल रही है 20 यूटिल्स, राइट। मार्जिन यूटिलिटी किस फॉर्म में है
यूटिल्स में, सपोज उसको 20 यूटिलिटी मिल रही है, प्राइस हमारा क्या है 4 है, तो इसको हम मनी के टर्म में अगर कन्वर्ट करेंगे तो हम करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मीन्स 20 डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमारा 4 है। हम मान के चलते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमारा 4 है, यानी कि 1 रुपी से हमें 4 यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। तो MUX डिवाइडेड बाई MUM दैट इज 20 डिवाइडेड बाई 4, तो इसको हम कैंसिल करेंगे, दिस विल बी 5। तो अब ये जो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है ये क्या हो गया, मनी के टर्म में हमारा कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से हम सारी मार्जिनल यूटिलिटीज को मनी के टर्म में कन्वर्ट करेंगे। सी सपोज ये फर्स्ट यूनिट पे प्राइस हमारी 4 है और यूटिलिटी हमें मिल रही है 20, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मनी के फॉर्म में, 20 डिवाइडेड बाई 4 वी विल गेट 5। तो अब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी मनी के टर्म्स में कन्वर्ट होकर के 5 आ गई है, प्राइस हमारी कितनी है 4 है। सेकेंड यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी 18 है, तो 18 डिवाइडेड बाई 4 एंड आर मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी इज 4.5। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4.5 आएगा। देन थर्ड यूनिट पे MU 16 है, प्राइस हमारा 4 है, 16 डिवाइडेड बाई 4, मार्जिनल यूटिलिटी जो है 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4। फोर्थ यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी 10, MU हमारा 4 डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 4.5 and here 0 divided by 4 will be 0, then minus 5 divided by 4 will be minus 1, then माइनस 1.25 है, ये आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है मनी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। नाउ वी विल सी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे कब आएगा। सी जब कंज्यूमर 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो उसको मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है 5 मिल रही है, प्राइस हमारा क्या है 4 है, प्राइस कितना है 4 है, यानी कि यहाँ पर क्या है मार्जिनल यूटिलिटी x से मिलने वाला ज्यादा है प्राइस ऑफ x से। कैसे, मार्जिनल यूटिलिटी 5 है, प्राइस हमारा कितना है 4 है, तो यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी नहीं, यहाँ पर कंज्यूमर जो है इक्विलिब्रियम की कंडीशन में नहीं होगा। क्यों, इसका क्या मतलब हुआ, मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है प्राइस कम है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसको ये कमोडिटी सस्ती लग रही है, तो फिर वो क्या करेगा, अगर कोई भी गुड सस्ता है तो हम क्या करेंगे ज्यादा परचेज करेंगे, तो वो एक और यूनिट खरीदेगा। सेकेंड यूनिट पे भी आप देख सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है हमारी, MUX इज अगेन ग्रेटर देन PX। क्यों, क्योंकि MUX हमारा कितना है 4.5 है, प्राइस हमारा कितना है 4 है, तो सेकेंड यूनिट पे भी जो है मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, प्राइस हमारा कितना है, प्राइस हमारा कम है 4 है, मार्जिनल यूटिलिटी 4.5 है। थर्ड यूनिट पे MUX इज इक्वल टू प्राइस ऑफ x। हाउ, मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने प्राइस मनी के टर्म में कन्वर्ट किया तो कितना आया 4 आया, और प्राइस हमारी कितनी आई 4 आई, तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, ठीक है। थर्ड यूनिट जब कंज्यूमर परचेज करेगा तो वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इस पॉइंट पर उसकी जो प्राइस है, जो कॉस्ट वो इनकर कर रहा है और उससे मिलने वाला जो बेनिफिट है वो इक्वल हो रहा है, जितना प्राइस वो स्पेंड कर रहा है उतनी ही उसको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, राइट। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी, ठीक है, समझ रहे हैं। और तो ये जो ग्रेटर देन वाली कंडीशन है, यहाँ पर कंज्यूमर परचेज करेगा ज्यादा। क्यों, क्योंकि कमोडिटी सस्ती है। जब इस पॉइंट पर कंज्यूमर ज्यादा परचेज करेगा, एक यूनिट उसने परचेज किया, उसके बाद उसने देखा कि ये कमोडिटी सस्ती है, दूसरी यूनिट परचेज करेगा, फिर देखेगा अभी भी प्राइस उसको कम पे करना पड़ रहा है और बेनिफिट उसको ज्यादा मिल रहा है, फिर वो तीसरी यूनिट परचेज करेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है,
फाइनली थर्ड यूनिट पे आकर के वो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जा रही है। क्यों? क्योंकि यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट मार्जिनल यूटिलिटी इज डिक्लाइनिंग। हमने पढ़ा है ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी द एडिशनल यूटिलिटी दैट वी डिराइव फ्रॉम एन एक्स्ट्रा यूनिट गोज ऑन डिक्लाइनिंग। जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट किसी भी कमोडिटी कंज्यूम करते हैं उससे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होता जाता है। ये हमने पढ़ा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, ठीक है। तो इसलिए जैसे जैसे कंज्यूमर एक यूनिट खरीदेगा, दूसरी खरीदेगा, तीसरी खरीदेगा, उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी आप देख सकते हैं वो कम होती जा रही है। कम होते 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 कहाँ पे आएगी? इस पॉइंट पर आएगी, जहां पर उसका प्राइस और उससे मिलने वाली यूटिलिटी सेम यानी कि इक्वल हो जा रही है, वहां पर उसका इक्विलिब्रियम होगा। इस पॉइंट पर वो अब और कमोडिटी परचेज नहीं करेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन का पॉइंट है, ठीक है। और वहीं पर अगर ऐसी कुछ कंडीशन हो कि MUX इज लेस देन PX, MUX इज लेस देन PX, यानी कि यहाँ पर क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रही है। इस केस में अगर हम देखते हैं, चौथी यूनिट के केस में अगर हम देखते हैं, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारी 2.5 है, प्राइस जो है हमारा 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल रही। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी कम होगी तब क्या होगा? कंज्यूमर क्या करेगा? डिमांड कम कर देगा, है ना। उसका सेटिस्फैक्शन कम है यहाँ पर, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या है? एक केस ये है कि अगर हमारा मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज MUX इज लेस देन PX, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि प्राइस ज्यादा है और यहाँ पर वो चीज हमारे लिए महंगी है, वो कमोडिटी हमारे लिए महंगी, क्योंकि हमें सेटिस्फैक्शन जो है यहाँ कम मिल रहा है और प्राइस हमें ज्यादा पे करनी पड़ रही है। तो जब हमें प्राइस ज्यादा पे करनी पड़ रही है तो हम क्या करेंगे? कंजम्पशन कम कर देंगे। किसी भी कमोडिटी की जब प्राइस ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं? कंजम्पशन कम करते हैं। जब कंजम्पशन कम करेंगे तो हमारा सेटिस्फैक्शन बढ़ने लगेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ जब हमारे पास कम होती है तो उसकी मार्जिनल सिग्निफिकेंस हमारे लिए ज़्यादा होती है। हमने लॉ ऑफ डेविड में पढ़ा है कि जब ज़्यादा चीज़ कंज्यूम करेंगे तो सेटिस्फैक्शन कम होता जाएगा, लेकिन अगर कंजम्पशन कम करेंगे तो सेटिस्फैक्शन, वो चीज़ हमारे पास कम हो गई है, तो इन दिस केस सेटिस्फैक्शन विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। सेटिस्फैक्शन यहाँ बढ़ने लगे, बढ़ते 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 हम आएंगे कहाँ? इस कंडीशन पे। तो इस केस में भी हम पहुंचेंगे कहाँ? इसी कंडीशन में पहुंचेंगे। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। ये कंडीशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कि MUX इज इक्वल टू PX, जहां पर हमारा प्राइस, जो हम प्राइस पे कर रहे हैं, उस कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन अगर बराबर हो जाता है, यानी कॉस्ट इज इक्वल टू बेनिफिट, वहां पर कंज्यूमर का क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर कहीं मूवी देखने जाते हैं और जब आप बाहर निकलते हैं तो आपसे रिव्यू लिया जाता है कि मूवी आपको कैसी लगी, तो आप बोलते हैं कि फुल पैसा वसूल, बहुत अच्छी मूवी थी, बहुत मजा आया। तो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो है फुल पैसा वसूल वाली कंडीशन है, यानी कि जितना पैसा पे किया हमें उतना ही सेटिस्फैक्शन मिला, ठीक है। इसी को हम ग्राफ के थ्रू भी समझ लेते हैं, ग्राफिकल इलस्ट्रेशन ऑफ द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, राइट। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस पे हम लेंगे यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, units of commodity, and y axis पे we are measuring marginal utility, marginal utility of x in terms of money and PX that is price of x, ठीक है। y एक्सिस पे हम मार्जिनल यूटिलिटी मेजर कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी एंड प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, दैट इज कमोडिटी x, एंड x एक्सिस पर वी आर मेजरिंग द यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, राइट। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट दिस इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, इट मीन्स दैट प्राइस इज फिक्स्ड। प्राइस हमारी क्या है? फिक्स है। क्या है? प्राइस हमारी 4 रुपीज है, जो कि थ्रू आउट 4 ही रहेगी। हमने देखा, हमने 5 यूनिट तक कंज्यूम किया, प्राइस हमारी क्या थी? 4 थी। क्योंकि प्राइस 4 है इसलिए ये क्या होगी? एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है। दिस इज द प्राइस। और यहाँ पर हम मेजर कर रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी भी हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो नाउ वी कैन सी दैट एट फर्स्ट यूनिट पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली थी? 5। तो जब इस पॉइंट को हम मिला देंगे, फर्स्ट यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिल रही थी 5, देन सेकेंड यूनिट पे जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली थी 4.5।
थर्ड यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी थी हमारी, दिस इज थर्ड, तो थर्ड यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी है हमारी 4 एंड फोर्थ यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी है हमारी 2.5 और फिफ्थ यूनिट पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है 0 और बियॉन्ड दिस इट विल बिकम माइनस। सिक्स यूनिट जो है हमारी उस पर हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जा रही है, माइनस में चली जा रही है, ठीक है। तो जब इसको हम ज्वाइन करेंगे, when we join all these point we will get our marginal utility curve which has a negative slope. You can see from here that this is downward sloping। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम ज़्यादा ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं हमारी यूटिलिटी जो एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है। तो दिस पॉइंट E, this point is a point of equilibrium, why? Because you can see that here the price of commodity and the marginal utility, price of commodity and marginal utility of that commodity is equal, that is here MUX is equal to price of X, मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस हमारी इक्वल है, तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये हमारा इक्विलिब्रियम का पॉइंट है, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हमने जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किया, ये हमने किया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। ये वन कमोडिटी के केस में हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किया है। नेक्स्ट क्लास में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करेंगे इन केस ऑफ टू कमोडिटी। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। So that's all for today. Thank you very much. हो गया क्लास। तुम क्या करने